बात अब ज्योति के 2100 रुपये की करता हूं। कबीर पुकार के दो ये बात लख ले, एक साहिब की भक्ति वो भूखों को कुछ दे। कबीर धन चाहे तो दान कर, मुक्ति चाहे जप नाम, जो कोई दोनों नी इच्छा करे सरे सभी काम। कबीर गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गरीबदास जी ने कहा है कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी तो क्या इंद्र का राज। कबीर 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 व 15 में भी यही कहा है कि श्लोक नंबर 10 प्रजापिता यानी परमेश्वर कबीर जी ने पूरा सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं की तथा यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों के ज्ञान की रचना करके यानी सूक्ष्म वेद बताकर कहा कि तुम मेरे द्वारा बताए धार्मिक अनुष्ठान विधान के अनुसार यज्ञ यानी धार्मिक क्रिया करके उसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यानी धनी बनो व भक्ति से भगत बनो। यह विधान अनुसार किया धार्मिक अनुष्ठान तुम सब साधकों को इच्छित पदार्थ प्राप्त करवाने वाले हो। मेरे अतिरिक्त जितने भी गीता के अनुवाद करता है उन सब ने ब्रह्मा को प्रजापिता लिखा है, उनकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है। श्लोक नंबर 11 इस यज्ञ यानी मर्यादा में रहकर किए गए धार्मिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं को उन्नत करो। वे देवता तुम सब साधकों स्त्री पुरुष को उन्नत करें, यानी भौतिक व आध्यात्मिक धन के धनी बनाएं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम यानी आपस में एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम सब परम यानी ज्योति निरंजन वाले मोक्ष लाभ से दूसरा जो पूर्ण मोक्ष लाभ है उस श्रेय यानी कल्याण को प्राप्त हो जाओ। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 में पूर्ण ब्रह्म को तो वृक्ष की जड़ बताया तथा अक्षर पुरुष को तना, सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन को डार, तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा तथा पत्तों को संसार बताया है। इन श्लोकों में उसी के आधार से कहा है कि शास्त्र विधि अनुसार यानी गुरु मर्यादा में रहकर यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करके यानी पूर्ण ब्रह्म की जो वृक्ष की मूल है सिंचाई यानी पूजा करो, जिससे देवता रूपी शाखा बढ़ेंगी, यानी देवताओं के पास सत्य साधक के शुभ कर्म व पुण्य कर्म जमा हो जाएंगे। ये देवता कर्म का फल ही देते हैं। इसलिए कहा है इस अध्याय 3 के श्लोक 15 में स्पष्ट है कि ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा कबीर जी से हुई है। वह सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा नित्य ही यानी सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट रूप में पूज्य है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 तथा 16 व 17 में कहा है कि यह संसार पीपल के उल्टे लटके पेड़ के समान है, जिसकी जड़ तो ऊपर परम अक्षर परमात्मा जानो तथा नीचे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा जानो। जो इस संसार रूप वृक्ष के सर्व भागों को जानता है कि उस संसार रूप वृक्ष का तना कौन देव है, डार कौन देव है, जड़ कौन प्रभु है, शाखाएं कौन देवता है, पत्ते क्या कहे हैं। जो व्यक्ति तम यानी उस संसार रूप वृक्ष को इस प्रकार विस्तार से वेद यानी जानता है, वह संत वेदवित यानी वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतगुरु बनते हैं तथा तत्वज्ञान बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इसका विस्तृत वर्णन पहले इसी पत्र समझा है तो सिर दर्पाओं में कर दिया है। यहाँ पर अध्याय 3 के श्लोक 10 व 15 का इसी प्रकरण से संबंध है, इसलिए आंशिक वर्णन करना अनिवार्य था। वह किया है ताकि इनका यथार्थ भाव पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। गीता अध्याय 3 श्लोक 12 यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान जो गुरु जी की आज्ञा से करवाए जाते हैं
उन द्वारा बढ़ाए गए देवता तुम सब साधकों को कर्मों अनुसार इच्छित पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं द्वारा दिए हुए पदार्थों को जो उनको बिना दिए यानी 10वां अंश पूर्ण गुरु को दिए बिना स्वयं भोगता है, प्रयोग करता है, वह परमात्मा का चोर ही है। विवेचन गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4, 16 व 17 का सार यह है कि यह संसार एक वृक्ष के तुल्य जानो, जिसकी जड़ को परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म जानो, तने को अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म जानो, एक मोटी डार को ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी सरपुरुष जानो, और मानो कि उस डार को 3 शाखाएं हैं, उनको रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जानो। इन तीनों शाखाओं को जितने पत्ते लगे हैं उनको संसार के जीव जंतु मानो जानो। पौधे से पेड़ बनता है, जैसे बीज बोया पौधा बना, उस पौधे की मूल रूट को जल डाला यानी सिंचाई की तो पौधे के सब अंग तना डार शाखा व पत्ते विकसित हुए, पौधा पेड़ बना, फिर शाखाओं को फल लगे, बिना मांगे ही फल अपने पेड़ से मिलने लगे, पक पक कर गिरने लगे। ये एक उदाहरण है। गीता में लिखे प्रसंग को दास ने ठीक से समझा और समझाया है, जो वर्तमान तक किसी ऋषि महर्षि व देवताओं को समझ नहीं आया था। यह संजय दिल्ली अज्ञानी को तर्क देता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है, वह पेड़ की जड़ को पूर्ण ब्रह्म बताता है। संजय स्वयं मूर्ख है, उसे सब मूर्ख लग रहे हैं, मूर्ख को सब मूर्ख लगते हैं। दास ने कहा है कि ना तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, ना उसकी जड़ यानी रूट, ना मिट्टी जिससे पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त होता है। यह तो प्रकरण वश उदाहरण देकर गीता में तथा सूक्ष्म वेद में अध्यात्म ज्ञान समझाया है, जो दास ने सुलझाया यानी सरल किया है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, जो भगत जन व भगत मतियां पूर्ण गुरु सतगुरु द्वारा किए धार्मिक अनुष्ठान में पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर प्रतिष्ठित करके भोग लगाया जाता है, फिर शेष बचे प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पहला पाप दान ना करना, दूसरा पाप गुरु के अतिरिक्त अन्य को दान करना, जो कुपात्र को दिया दान भी पाप है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। विष्णु धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने कहा है कि कुपात्र को दान देना ऐसे व्यर्थ जाता है जैसे रही की जमीन में बीज बोना। सुपात्र को दिया दान ऐसे लाभ देता है जैसे उपजाऊ ढहर भूमि में बीज बोना। तीसरा पाप निर्धारित धन दान न करना, जैसे यह दास ज्योति हवन यज्ञ के लिए 1.25 किलोग्राम गाय या भैंस का घी दान करने को कहता है। फिर यह भी विधान है कि 10वां अंश सच्चे व पूर्ण गुरु को दान करना चाहिए, वह ना किया तो भी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। चौथा पाप सत्य साधना ना करके नकली गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति व दान करना। पूर्ण ब्रह्म की पूजा ना करके देवी देवताओं को इष्ट रूप में पूजना 5वां पाप है। भूत विद्या वालों के पास जाना यह 6ठा पाप है। तीर्थों पर पूजार्थ जाना आदि आदि अनेकों पाप है। उपरोक्त सब पापों से मुक्ति भक्तों भगत मतियों को दिलाने के लिए ज्योति यज्ञ के लिए दास रामपाल दास 2100 रुपये दान करने को कहता है तथा अखंड व खुला पाठ करवाने की भी प्रेरणा करता है, ताकि धीरे धीरे 10वां अंश भी गुरु को दान हो जाए। भगत को एक बार 10वां अंश अधिक लगता है। इस विधि से उनको पापों से बचाता है। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन 2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य किया गया तथा जंतर मंत्र दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। सन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो भी टीवी चैनल पर परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया, पाठ किया। अब 23 सितंबर 2020 से 3 आश्रमों में लगातार पाठ किए जा रहे हैं। आगे महीने में एक आश्रम में
2 पाठ 5-5 दिन के किए जाएंगे, जो दास की आज्ञा से किए जा रहे हैं, महापुण्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भूखों को घर घर जाकर भोजन सामग्री बांटी जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर पुकार के 2 बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भगत पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति कराता है तथा भूखों को भोजन व्यवस्था भी करवाता है। भूखे परिवारों को भोजन देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, जिस कारण से कोई व्यक्ति धन उपार्जन का कार्य नहीं कर पा रहा। मजदूर व उनके बच्चे भूख से व्याकुल हुए। उनके लिए मेरी आज्ञा से मेरे प्रिय विश्वसनीय सब भगत व भगतमती, शिष्य व शिष्या दान कर रहे हैं। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा गठित कमेटी के सदस्य उस दान हुए रुपए से आटा, चावल, दाल, नमक, तेल, छौंक के लिए व अन्य प्रयोग के लिए हल्दी, मसाला, चीनी, चाय पत्ती, साबुन आदि आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री घर घर जाकर मुफ्त बांट रहे हैं। उनको दुखी परिवार बताता है, कल से कुछ नहीं खाया है, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसी आपदा के समय किया गया राहत कार्य सेवादारों को सेवा का लाभ देता है, दानियों को दान का लाभ देता है। यह धार्मिक यज्ञ मेरे सुशिष्याएं सुपुत्री कर रहे हैं। किसी को दवाई नहीं मिल रही है, उसे दवा देते हैं। उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती है। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए हैं। संजय साकट दिल्ली तो नीम हकीम खतराए जान है। इसको अध्यात्म का काखा भी ज्ञान नहीं है, बस गुरु बनने की हवस उसे लगी है। यह दास इसलिए ज्योति यज्ञ के लिए 2100 रुपए दान करने को कहता है। उन रुपयों का 1.25 किलो स्वदेशी घी, गाय भैंस का जो 750 रुपए का मानो, शेष 1350 रुपए से धर्म यज्ञ व आश्रम में सत्संग के समय नाम दीक्षा के लिए जो बाहर से आने वाले भक्तों व भगतमतियों के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पंखे बिछाने के लिए दरीवा, मैट, आटा, चावल, चीनी, लकड़ी, तेल, गैस आदि आदि में हिस्सा लगाया जाता है। कई करोड़ रुपए की राहत सामग्री सेवादारों ने वितरित कर दी है। दिन रात एक कर रखा है। कई परिवार ऐसे मिले जो बता रहे थे कि कई दिनों से कभी एक समय भोजन खाया, कभी भूखे रहे। ऐसा चल रहा था। यदि आज भोजन नहीं मिलता तो परिवार के सब सदस्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे महापुण्य के कार्य आप भक्तों व भगतमतियों के दान से, दास की आज्ञा से आपके भाई बहन सेवादार कर रहे हैं। एक संजय दिल्ली है जो दिन रात ऐसी धर्मात्माओं में दोष निकालता रहता है, भक्तों व दास की निंदा करता रहता है, अपने कर्म खराब कर रहा है, केवल आश्रम में बनाता हुआ खाता है। वह भी मनमाना आचरण करके बिना मेरी आज्ञा के करता है। उसे धर्म कहता है। अन्य आपदा जो मुझ दास व 1000 अनुयायियों पर नवंबर 2014 में आई, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाले गए, उन सब की न्यायालय में पैरवी के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। सारा रुपया आश्रम में रह गया, हमें पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय वकील करने थे, उनकी फीस देनी थी। कुछ ज्ञान के पूरे, गांठ के पूरे यानी धनवान भक्तों ने कहा कि जो भी न्यायालय से राहत पाने के लिए धन की आवश्यकता है वह सब खर्च हम वहन करेंगे। उस समय खराब परिस्थिति थी। दास ने उनसे दान नहीं लिया, सारी संगत के दान से लगाया, क्योंकि प्रत्येक पुण्य के काम में प्रत्येक का कुछ भाग लगना चाहिए। जो भगत जेलों में डाले गए उनका सारा खर्च, जेल का वो कुछ रुपए उनके घर पर प्रति महीने खर्चे के भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे भगत भी हैं जिन्होंने अपने वकील स्वयं किए हैं तथा घर का खर्च भी कुछ एक नहीं लेते, परंतु उनकी संख्या नाम मात्र है। 940 भगत प्रत्येक तारीख पेशी पर हिसार आते हैं।
उनके भोजन की व्यवस्था भी भक्तों के दान से मुफ्त की जाती है। उनको जाते समय 2 दिन का भोजन भी साथ दिया जाता है। जो दूर स्थान से आते हैं उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। कुछ तो किराया नहीं लेते हुए नाम मात्र ही हैं। इससे भक्तों को महसूस नहीं हो रहा कि हम कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दास के सत्संगों से ज्ञान भी हो गया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर मानो संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, सतगुरु शरण में आए के जो दुख सहे सो थोड़ा। अर्थात मानो स्त्री पुरुष अपने संसारिक कार्यों में अनेकों कष्ट सहन करते हैं, मुकदमे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, यात्रा में भी गर्मी सर्दी में आते जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है, कष्ट भी उठाते हैं। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर एक चद्दर में रात गुजारनी पड़ जाती है। किसी की पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, धन खर्च कष्ट भी, घर का नाश हो जाता है। इसके विपरीत भगत परमात्मा की भक्ति, वो सतगुरु शरण में जो कष्ट उठाते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होता। वे भक्ति समण करते करते यात्रा करते हैं, उनका खर्च हुआ किराया धर्म माना जाता है। जो हिसार कोर्ट में केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं उनको आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं। जैसे अनेकों अनुयायी गुरु जी के दर्शन व जेल धाम पर दंडवत प्रणाम करने महीने में कई बार आते हैं। जो निकट के निवासी हैं, दूर दूर स्थान वाले भी महीने 2 महीने में दंडवत प्रणाम करने, संत दर्श को चलने का पुण्य लाभ लेने आते हैं। कबीर संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भगत व भगतमती, पूर्ण संत यानी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए अपने धन व पद का अभिमान त्याग चलना। ऐसे संत दर्शन के लिए चलते हैं, उनका प्रत्येक कदम एक यज्ञ के तुल्य लाभ देता है। उस समय में पैदल यात्रा ही हुआ करती, घोड़े से या रथ आदि से तो कोई इक्का दुक्का ही भगत संत के पास जाता था। इसलिए कदम की गणना बताई है। वर्तमान में वाहन से ही यात्रा अधिक है, उनको भी कदम के हिसाब से लाभ मिलेगा, क्योंकि आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का दूर स्थान, बिहार आदि दूर देश प्रदेश से गाड़ी से आना भी खाला जी का घर नहीं है। हिम्मत है उन पुण्यात्माओं की, वह विशेष कृपा है परमेश्वर कबीर जी की उनके ऊपर, जो ऐसे कलयुग में सब कार्य छोड़कर गुरु दर्शन को चल पड़ते हैं। ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। धन्य ये भगत व भगतमती जिनमें यह प्रबल प्रेरणा बनी है। इनको पूर्ण ज्ञान है। संसारिक लगन में भी तो अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये कष्ट कुछ भी नहीं है। इनका बेड़ा पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। काल के दूत संजय दिल्ली ने भक्तों को जेल धाम हिसार में आने से रोका। कहा कि हिसार नहीं जाना, मेरे पास आना। यह संगत को उपरोक्त संत मिलन को चलने वाले पुण्य से वंचित करवाकर भक्ति हानि करवाना चाहता था, परंतु दास के आदेश के पश्चात और अधिक संगत हिसार आने लगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तों भगत मतियो तुम्हारा नाम रहेगा। इसी प्रकार जो मुकदमे में हैं, वे मुकदमे की सेवा में हिसार कोर्ट में पेशी पर आते हैं। उनको भी यही लाभ मिलता है। उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है। धन भाग है उनका, पूर्ण ज्ञान है उनको भी, नहीं तो विचलित हो जाते। कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। 1-2 ज्ञान में कच्चे थे, वे उसके यानी संजय दिल्ली के जाल में फंसे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 का सरलार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नर मादा से उत्पत्ति उनके शरीर से निकले बीज से होती है। बीज अन्न खाने से बनता है। इसलिए कहा है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश के जल से होती है।
पहले समय में सब कृषि बारिश पर निर्भर थी, इसलिए कहा है बारिश यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है उससे होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। केवल सतलोक जो सबका निज घर है उसमें बिना कर्म किए सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से हुई जान। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21 में ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वगतम यानी सर्वव्यापी नहीं है। काल ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध जा सकता है। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है, फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत सा बयाना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे मेरे को यानी संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुड़ानी में मिले, अपने अमरलोक यानी सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए यानी सूते चादर तान। सुल्तान अब्राहिम को भी अमरलोक से यानी सतलोक जो परमात्मा का ऊपर सुन आकाश में निवास स्थान है उससे आए, आकर कारवाना यानी ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले। राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सतपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ही सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में यानी मूल रूप में पूज्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी स्पष्ट है, जो पहले बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो श्लोक 16 में बताए सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य यानी भिन्न ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह अविनाशी परमेश्वर है। जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनका फल पूर्ण परमात्मा भगत मती की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सतपुरुष कबीर जी के भगत मतियों को चाहिए, उनका कर्म अनुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को ना कम कर सकते हैं ना अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है, वह हाजिरी मुनीम के पास जाती है, वह नौकर को तनख्वाह देता है, वह उसको ना कम कर सकता है ना अधिक, और ना तनख्वाह को रोक सकता है। यह उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब भगत व भगतमती जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं आपको शरण में लेने के लिए, यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए इतना घोर कष्ट उठाया है।
जितना सुल्तान इब्राहिम अधम को व कमाली को काल जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे, सुल्तान अधम के लिए यानी जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने, कभी यात्री का वेश बनाया, वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए, 3 कोड़ों यानी कोरडों की चोट खाई, फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की, आखिर में उसे काल की दलदल से निकालकर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा जो इस प्रकार है। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं। प्रमाण जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने वाला वर्णन है। सतयुग तथा त्रेता युग में स्वामी रामानंद यानी काशी वाले की आत्मा वेदविग व गंगाधर नाम का ऋषि था तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी, जो दोनों युगों में जन्मे। वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले, उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुनभागी बनाया। परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली, शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए। फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। स्वामी रामानंद को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी, तब सतपुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले, उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी, मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़ें। यहां केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा जो आप जी को समझाना चाहता हूं। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरु जी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत साधना से 3 मानव जन्म और मिले। राबी वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी को कुएं से जल निकाल कर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबी ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उनकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतारकर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगो कर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया, गीले वस्त्र पहने यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया। राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी, तुरंत मक्के में प्रवेश किया। मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग यानी बहिष्त में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी है, परंतु पार नहीं हुआ।
क्योंकि उसको निज नाम नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। सुखदेव ऋषि जैसे जति पुरुष दुनिया भर के हैं, यानी अनेकों हैं, जो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे हैं तथा परस्त्री को कभी नहीं छुआ। सीता जैसी भार्या पत्नी बहुत हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में सौपन में भी आस्था नहीं करती। परंतु मोक्ष तो सतगुरु की शरण में सत साधना मर्यादा में रहकर करने से होगा, केवल उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। कहा है कि उपरोक्त प्रकार के मानो असंख्यों मिल जाएंगे, परंतु संत का घर दूर है, यानी संत यानी सतगुरु के समान महान व कल्याणकारक कोई नहीं है। ऐसे संत का मिलना सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में भी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात मुझ काल ब्रह्म की भक्ति अनेकों जन्म जन्मांतरों के बाद कोई एक करता है। अन्य जन्मों में सब अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, परंतु वासुदेव यानी सर्वव्यापी सबका मालिक परम अक्षर ब्रह्म वही पूज्य है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है। वही पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष है, वही वास्तव में अविनाशी है। उसी की पूजा करो। यह ज्ञान बताने वाला और उसके पास तीनों नाम हो, उसको सार शब्द का ज्ञान हो और उसको उसके गुरुजी ने दीक्षा देने का अधिकार दिया हो। महात्मा सुदुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोटियों मध्य कोई नहीं राई झूमकरा, अरबों में कोई ग्रक सुनो राई झूमकरा। अर्थात संत गरीबदास जी ने एक झूमकरा नामक जिज्ञासु को बताया कि जो ज्ञान वर्तमान में मेरे पास है, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है, वह ज्ञान तथा संपूर्ण मोक्ष मंत्र व नाम देने का अधिकार मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है। ऐसा संत तेरे को करोड़ों में नहीं मिलेगा, कोई अरबों व्यक्तियों में एक मिलेगा जो ग्रक हो यानी संपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण मोक्ष मंत्र हो तथा दीक्षा देने का अधिकार हो। वह ग्रक यानी भक्ति का धनी है। हरियाणा की भाषा में कहा जाता है कि यह व्यक्ति धन में ग्रक है, यानी घना धनवान है। जो अच्छा पहलवान हो उसे भी कहते हैं कि हांगिर में ग्रक है, यानी बहुत ताकतवर है। वह संत वर्तमान में दास है। सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने थे, स्वयं ही सतपुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं है। गरीब सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा। साहेब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर भेष विशाल अंग खेलें आदि और अंत। अर्थात कबीर परमेश्वर से सतगुरु तथा संत बने। वे भिन्न रूपों में स्वयं ही आदि अंत सदा ही लीला करते हैं। भगत कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं, यानी एक ही समय में वे सतगुरु संत दास तथा भगत होते हैं। जो साकट संजय दिल्ली कहता है कि एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत एक ही दोनों रूप में नहीं होता। उसकी यह भी झूठ सिद्ध हुई। कथा राबिया की चल रही है। राबिया के चमत्कार को देखकर सबने स्वर्ग में जाने योग्य मान ली थी, परंतु उस पुण्यात्मा की बहुत दुर्गति हुई। राबी का शरीर त्याग कर कन्या का मानव जन्म प्राप्त हुआ। उसमें वैश्या का नरकीय जीवन जिया। गणिका का शरीर त्याग बंसुरी नाम की कन्या का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ। प्रसिद्ध गायिका हुई। अल्लाह की महिमा के शब्द यानी राग गाया करती थी। मुसलमान धर्म के अनुसार धार्मिक क्रिया किया करती। बांसुरी ने मुसलमान काजी मुल्ला व पीरों से सुना था कि जो मक्का में बनी धार्मिक मस्जिद में मर जाता है वह सीधा जन्नत यानी स्वर्ग में जाता है। बांसुरी वाली आत्मा अल्लाह के प्रति कुर्बान थी। उसने जन्नत यानी स्वर्ग में जाने के लिए अपना सिर काटकर
मक्के वाली मस्जिद में चढ़ा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। इसके पश्चात बादशाह सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी के घर कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कब्र में शव दफनाया गया। आत्मा धर्मराज के दरबार में अगले अन्य प्राणी के जन्म के इंतजार में लाइन में खड़ी थी। परमेश्वर कबीर जी ने शेख तकी को प्रेरित किया। उसने अपनी लड़की को जिंदा करने की शर्त रखी। राजा सिकंदर लोधी व दिल्ली तथा आसपास के हजारों व्यक्ति जो दर्शक खड़े थे, कब्र खुदवाकर मृत लड़की को कबीर परमेश्वर जी ने जीवित किया। लड़की ने लगभग 1 घंटा ऊंची आवाज में अपनी आपबीती बताई तथा साथ खड़े कबीर जी को अल्लाह अकबर यानी सबका मालिक बताया और बताया कि इनसे दीक्षा लेकर 4 वर्ष भक्ति करने से 3 मानव जन्म मिले। अब मेरा मानव जन्म का संस्कार नहीं बचा था। ये परमात्मा धर्मराय दरबार में अभी अभी गए। धर्मराय को धमकाया कि आत्मा मेरी है, इसे छोड़ो। धर्मराय ने खड़ा होकर इनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर मेरे को इनके हवाले कर दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के घर जाने से इनकार कर दिया। अपने परमपिता कबीर जी के घर पुत्री रूप में गई, दीक्षा ली, पुनः सतगुरु शरण में आई। तब उस आत्मा का काल के जाल से छुटकारा हुआ। आप सभी आत्माएं जो दास के उपदेशी और जो आगे दीक्षा लेंगे, कबीर जी ऐसे ही युगों युगों से पीछे पड़कर धर्म कर्म भक्ति से चार्ज करते रहे। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो। अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर। गरीब लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावंत दे, लखबर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। अर्थात पूर्व जन्म की धार्मिक कर्मी आत्मा सूरवीर होती है। सूरवीर कोई बुराई नहीं करता, निर्बल को नहीं सताता, अन्यायी बलवान से कभी नहीं डरता, अन्याय ना करता है ना सहन करता है। आन बान शान के लिए, देश के लिए, कौम के लिए कुर्बान हो जाता है, उल्टा कदम नहीं रखता। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो और जो सावंत देह वाला होता है उसके एक या दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, वह भी महापुण्य आत्मा होता है। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो और जो आत्मा लाख जन्मों में जती रही हो, ऐसी आत्मा को परमेश्वर कबीर सतगुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, इनसे भी कई गुना नेक रहे हो। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। जो गुरुद्रोही नहीं हुआ वैसे साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा। वह जो गुरुद्रोही हो गया उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको तो असंख्यों युगों तक सतगुरु कबीर जी की शरण नसीब नहीं होगी। जो सतगुरु विमुख राबिया की तरह हो गया, उसे लंबा सफर तय करना होगा, अच्छे बुरे मानव जन्म पाएगा। जैसे राबिया ने गणिका तक का पाप कर्म किया, बेशर्मी का जीवन भी जिया, कल्याण फिर सतगुरु शरण में ही हुआ। सतगुरु विमुखा जुग जुग रोवे, मानुष जन्म पाकर खोवे। आप जी ने पिछले भक्तों की दशा देखकर सबक लेना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। समझा है तो सिरदर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाव। अर्थात यदि उपरोक्त विचारों से कुछ समझ आई है तो शीघ्र लौट आओ सतगुरु की शरण में। यह अंतिम चरण है, आपका यह दाव फिर नहीं लगेगा। परमेश्वर की प्रियात्माओं, यह वह मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान जो आज तक दास के अतिरिक्त किसी ने नहीं बताया। यह परमेश्वर कबीर जी की दया से मेरे गुरु भगवान स्वामी रामदेवानंद जी के आशीर्वाद से दास ने स्पष्ट किया है, आपके रूबरू किया है। ऐसे यह 9 मन सूत सुलझाया है। काल का दूत होने की अन्य पहचान, संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। 5 ज्योति तो 5 देवी देवताओं के लिए होती हैं। एक ब्रह्मा सावित्री जी, 2 विष्णु लक्ष्मी जी,
3 शिव पार्वती जी, 4 गणेश जी तथा 5 दुर्गा देवी जी। मंदिरों में 5 ज्योति लगाकर आरती की जाती है। संध्या आरती यानी शाम की आरती में केवल एक ज्योति सतपुरुष की जलाई जाती है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को, फूले फले अघाए। दास मूल यानी रूट की पूजा करता हुआ करवाता है। जो पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी की पूजा है। संजय काल का दूत है, यह सब साध रहा है, यानी शाखाओं की पूजा करता हुआ करवाता है। इससे सिद्ध है कि यह काल का पक्का दूत है। इसका नाम खंड होते ही काल प्रविष्ट हो चुका है। अब यह जितने भी कदम उठाएगा वे सब सतपुरुष कबीर जी के विरुद्ध उठाएगा। कहेगा कि मैं सतपुरुष की पूजा करता हूं। इसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि तू क्या कर रहा है। इसकी बुद्धि पर काल बैठा है। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष जब कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए रहे काल के अधीन। अर्थात जो भगत सतगुरु का साथ छोड़ देता है वह चाहे लाख वर्ष तक जाप करता रहे, उसके पाप कर्म कभी समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। वह काल ज्योति निरंजन के अधीन रहता है, यानी काल जाल में रह जाता है। इंद्रिय कर्म न मोक्ष होए का तात्पर्य है कि जो कर्म करते हैं वे 10 इंद्रियों से करते हैं। कर्म इंद्रियों यानी हाथ पैर आदि से जो पाप करते हैं या अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चलते समय पैरों के नीचे जीव जंतु मरना आदि आदि। सतगुरु विमुख व निगुरे यानी गुरु बिना व्यक्ति को सब पाप लगते हैं। तथा ज्ञान इंद्रियों यानी आंख, नाक, कान, जीभ यानी वचन से जो पाप कर्म होते हैं या किए जाते हैं वे कभी मोक्ष यानी क्षमा नहीं होते। वह सतगुरु संगत छोड़ने वाला भगत व भगतमती कभी काल जाल से नहीं निकल सकता। परंतु सतगुरु के भगत को अनजाने में हुए पाप नहीं लगते। संजय साकट का मूल ज्ञान, संजय दिल्ली की अज्ञानता का प्रमाण। संजय अज्ञानी 5 ज्योति लगाकर आरती करना सही बताता है। उसके लिए जिस वाणी को आधार बनाता है, कहता है कि आरती में भी लिखा है। वह संध्या आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा विवेचन। इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पत्तियों और पॉप यानी फूलों से पूजा करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। 5 पत्तियां तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पत्तियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सतपुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन यानी माया रहित देव यानी प्रभु नहीं है, यानी सतपुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान दें, इस वाणी में पाती पंच लिखा है, ना कि बाती पंच। बाती का अर्थ ज्योति यानी बत्ती है तथा पाती का अर्थ पत्ता है। यह अज्ञानी संजय पाती का गलत अर्थ ज्योति बता रहा है। कबीर जी ने धर्मदास जी को यही बताया था। काल ने कहा है कि मैं अपने दूत तेरे पंथ में भेजकर गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा। जो वाणी तो तेरी यानी कबीर जी की वाणी ही पढ़ेंगे और उनका अर्थ गलत करके तेरे अनुयायियों को सत्य पथ से भ्रमित करके मेरी यानी काल ज्योति निरंजन की शरण में रखेंगे, वे सब काल ब्रह्म के लोक में रह जाएंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि भरम भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो काल की फर्दी माही। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे भाई, तुम काल के दूत गुरु के द्वारा भ्रमित किए हो, उसके द्वारा भ्रम पैदा करके बताई गलत भक्ति ना करो। इस गलत भक्ति से तुम काल ज्योति निरंजन की फर्दी यानी फर्द में चढ़े हुए हो, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है। जैसे जमीन खरीदने वाले ने रजिस्ट्री करवाई फिर इंतकाल करवाया, उसके पश्चात वह जमीन उस खरीदने वाले की फर्द में चढ़ जाती है तो उस जमीन का खरीददार मालिक हो जाता है। काल की फर्दी में होना, काल की जागीर होना, यानी काल के कागजों में चढ़े हो। किसी काल के दूत द्वारा भ्रमित होकर जो गलत साधना यानी भ्रम भक्ति कर रहे हो,
उसे छोड़कर पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करो, जिसके भक्ति धन से आप काल की फर्द से निकलकर सतपुरुष की जागीर हो जाओगे, आप सतलोक चले जाओगे। आगे परमेश्वर कबीर जी की वाणी से ही प्रमाणित करता हूं कि पाती माने पत्ता और बाती माने ज्योति है। काल का दूत संजय भ्रमित कर रहा है। पाती का अर्थ ज्योति करता है, जो गलत है, यह अज्ञानी है। संत गरीबदास जी ने भी स्पष्ट किया है कि गरीब पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट हैं फंदे। गरीब बेल पत्र को तोड़ चढ़ावे करें देव पूजा, कर्म भरम करते हैं मोक्ष पंथ नहीं सूझा। यहां आरती नंबर 1 वाणी नंबर 2 में 5 पाती लिखा है, उसका अर्थ पत्ता है। संजय ज्योति अर्थ करके भरमाता है। निम्न आरती की वाणी में स्पष्ट है कि पाती तो पत्ते को कहा है, बाती ज्योति का बोधक है। कबीर परमेश्वर की ही बनाई आरती नंबर 1 है, उन्हीं की बनाई आरती नंबर 7 तथा 8 है, जिनमें पाती तो पत्ते का तथा बाती ज्योति का बोधक है। आरती नंबर 7 वाणी नंबर 3 में इस प्रकार है, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती। आरती नंबर 8 वाणी नंबर 3 इस प्रकार है, आपे दीपक आपे बाती आपे पुष्प आप ही पाती। इन दोनों वाणियों में कबीर परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तेज का थाल तेज की बाती, बाती का अर्थ ज्योति है। रुई की बनी बाती जो दीपक में रखकर घी या तेल दीपक में डालकर जलाई जाती है, जिसे ज्योति भी कहते हैं। सतलोक में सब पदार्थ व वस्तु नूर यानी तेज से बने हैं। बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते भी सतलोक में नूर यानी तेज के बने हैं। जिन देवताओं की तुम पाती यानी बेल पत्र व तुलसी पत्र चढ़ाकर वो पुष्प यानी फूल चढ़ाकर पूजा करते हो, उनसे अपना कल्याण चाहते हो, वे तो सतलोक के पत्तों व फूलों से भी गए गुजरे हैं। सतपुरुष यानी मैं यानी कबीर जी सब कुछ यानी सर्वेस्वा हूं। दीपक व उसमें जलाई जाने वाली बाती यानी ज्योति तथा पाती, पत्ते व फूल सब मेरे हैं। इन दोनों वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बाती तो ज्योति का बोधक है तथा पाती शब्द पत्ते का बोधक है। दीपक की बाती रुई से बनाई जाती है, दिए में रखकर घी डालकर जलाई जाती है, तब वह ज्योति कहलाती है। जो पाती का अर्थ ज्योति करके भक्तों को भ्रमित कर रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली महाअज्ञानी है, नीम हकीम खतरा जान है, काल का दूत है। परमात्मा की वाणी का गलत अर्थ करके भोले भक्तों व भगत मतियों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाकर नरक ले जाना चाहता है। इससे बचो। कबीर जी ने कहा है कि चोर चुरावे तुंबड़ी गाड्डे पानी माही, वह गाड्डे वो ऊपर आवे यूं सच्चाई छानी नाही। यदि कोई किसी का तुम्बा यानी सूखा मतीरा चुराकर जल में दबाता है तो वह जल में डूबता नहीं, न दबता है, ऊपर आता है। इसी प्रकार कोई सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है तो वह कभी सफल नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली झूठा है। गरीब झूठे गुरु के आश्रय कदे ना उधरे जीव, सच्चा सतगुरु कबीर है आदि परम गुरु पीव। अर्थात नकली गुरु से दीक्षा लेकर जीव का कभी उद्धार नहीं होगा। सतगुरु कबीर जी सच्चे सतगुरु तथा परमेश्वर हैं। वर्तमान में दास की शरण में आना परमात्मा कबीर की शरण में आना है। संजय साकिट कहता है कि कबीर साहिब तथा कबीर देव में अंतर है, एक परमात्मा का बोध नहीं है। यानी कबीर देव जहां लिखा है वह कबीर परमेश्वर के बारे में नहीं है। उत्तर जो अज्ञानी पाती यानी पत्ते का अर्थ ज्योति यानी घी से जलने वाला दीपक कर सकता है, तो कबीर देव का अर्थ अन्य, कबीर साहिब का अर्थ अन्य करने में क्या शर्म करेगा। कबीर देव कबीर साहिब का बोधक शब्द है। जहां वेदों में कबीर देव लिखा है उसका अर्थ कबीर परमेश्वर है। संजय सब भविष्यवाणियों को अपने लिए कही बताता है। संजय दिल्ली कहता है कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं ये सब मेरे लिए कही हैं। जैसे असुर निकंदन रमैणी में कहा है
कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए यह मेरे लिए कहा है। मैं ही वह तत्वदर्शी संत हूं जो सबका कल्याण करेगा। इसका उत्तर कबीर जी ने कहा है कि खरनार होए केहरी कब हूं सिंह की खाल उड़ाएं। अर्थात यदि गधे को सिंह की खाल उड़ाकर शेर बनाया जाए तो वह खर यानी गधा कभी केहरी यानी लायन नहीं हो सकता, बोली से पिछाना जाएगा, यानी तत्व ज्ञान से पहचान हो जाएगी। तत्वदर्शी संत कौन है, उसका अज्ञान आपके समक्ष दास ने नंगा कर दिया है। आप समझ लें कि तत्वदर्शी कौन है। संजय दिल्ली भ्रमित करता है कि सार शब्द से मोक्ष होगा। मेरे को सार नाम नहीं दिया है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास सार शब्द है जो किसी के पास नहीं है। वाणी बोलता है, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। इसका उत्तर यह है, ऐसे नकली गुरु पृथ्वी का नाश करने के लिए जन्म होते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब बीजक की बातां कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। सारनाम व सार शब्द पर विवेचन दास सत्संग में भी सतनाम सारनाम सार शब्द बताता है। एक हैंडपंप लगाने का उदाहरण भी देता है जो इस प्रकार है। प्रथम मंत्र के जाप से साधक की आत्मा निर्मल होती है, भक्ति में रुचि बढ़ती है तथा वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। भक्ति धन में वृद्धि होती है। नल यानी हैंडपंप लगाने का उद्देश्य जल प्राप्ति होता है। इसी प्रकार भक्ति करने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होता है। हैंडपंप लगाने के लिए पाइप और नल की मशीन आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसके पास रुपया है वही नल लगवा सकता है। भक्ति रूपी नल के लिए प्रथम मंत्र की कमाई से पाइप खरीदी जाएगी, यानी सतनाम मिलेगा, जिसका श्वास उश्वास से जाप किया जाता है। जैसे पाइप को जमीन में लोअर करने के लिए बोकी यंत्र से बोर बनाना होता है। बोकी जमीन के अंदर बाहर चलाई जाती है। जब बोर जल तक पहुंच जाता है तो मिस्त्री यानी गुरुजी नल की मशीन लगा देता है। मशीन को सारनाम जानो, सारनाम का सुमिरन करना होता है। जैसे जल निकालने के लिए नल की मशीन का हैंडल पकड़कर उसे बाहर भीतर चलाना होता है, तब जल मिलता है। सारनाम का सुमिरन करने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा सार शब्द है। परमात्मा प्राप्त करवाना सार शब्द देना है। भगत को सतनाम व सारनाम की कमाई पूरी करवाकर उसे सार शब्द दिया जाता है। यह सार शब्द देना है। संजय साकट दिल्ली मेरी सत्संग की वीडियो से वाणी सुनकर विद्वान बना फिरता है। कहता है कि नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। इसका अर्थ करता है कि सार शब्द से जन्म मरण मिटेगा, सारनाम की क्या आवश्यकता है। वाणी में सारनाम नहीं लिखा जो ऊपर बताई है। सीधा सार शब्द पाया जद लोई आवागमन बहुर ना होई। झूठ बोलता है कि वह सार शब्द मेरे यानी संजय के पास है। वाणी बोलता है कि 33 अरब ज्ञान हम भाषा मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। दास द्वारा विवेचन यही तो गुप्त ज्ञान है जो किसी को नहीं बताया, केवल रामपाल दास को बताया है। संत गरीबदास जी की वाणी है, सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। अर्थात ओम से ऊपर सोहम, सोहम से ऊपर सारनाम, सारनाम से ऊपर सार शब्द यानी कबीर परमात्मा मिलेगा। जैसे ऊपर नल के उदाहरण में बोकी बाहर भीतर लगाना, यानी सतनाम का जाप करने से पानी तक पाइप पहुंची। मशीन को सारनाम मानो, उसका भी सुमिरन करना है, यानी मशीन भी हैंडल से चलानी है, फिर पानी मिलेगा यानी सार शब्द मिलेगा, अर्थात सतपुरुष कबीर मिलेगा। यह सार शब्द है। इस शब्द में नामा छिपा ओम तारी में सारनाम जानबूझकर संत गरीबदास जी ने नहीं लिखा। जैसे ब्रह्म वेदी में मूल कमल का मंत्र यानी नाम लिख दिया,
स्वाद कमल का नाम लिख दिया, नाभि कमल का नाम लिख दिया, हृदय कमल का नाम लिख दिया, कंठ कमल का छोड़ दिया। फिर पूरा मंत्र संत गरीबदास जी ने आगे कहीं लिख दिया। इस अनाड़ी संजय दिल्ली ने मेरे से दीक्षा में प्रथम मंत्र ना लिया होता तो यह ब्रह्म वेदी पढ़कर कहता कि कंठ कमल का नाम कहीं जपने का नहीं है। वाणी भी बोल देता कि देखो हृदय कमल तक के नाम है, कंठ कमल का जाप नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इस अज्ञान को तत्व ज्ञान कहकर भोले भक्तों को गुमराह करता संजय साकट दिल्ली वाला मेरे रामपाल दास के सत्संगों से शब्द की वाणी सुनकर अपने को तत्वज्ञानी बताता है। यह अज्ञानी संजय दिल्ली एक शब्द की वाणी अपने अज्ञान को तत्वज्ञान सिद्ध करने के लिए कहता है कि संत गरीबदास जी ने कहा है, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीश पीठ जम रोया वो। मैं उस संजय दिल्ली से प्रश्न करता हूं कि हे नकली तत्वदर्शी, तू गायत्री लापी का अर्थ बता। वह गायत्री बता जिस गायत्री के लापने से काल सिर कूटकर होता है। यही तो गुप्त ज्ञान है, यह रहस्य है जो यह दास सार शब्द देते समय उजागर यानी डिस्क्लोज करता है। दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी दास बताता है, सतनाम व सार नाम के जाप से दिव्य दृष्टि खुलेगी, फिर सार शब्द से पूर्ण ब्रह्म मिलेगा। संजय दिल्ली मेरे सत्संग की वीडियो तथा ऑडियो सुनकर व उन भोले भक्तों को सुनाकर अपने को तत्वदर्शी संत सिद्ध करने की कुचेष्टा कर रहा है। ऊपर लिखी वाणी तो बोलता है, प्रभावित करने के लिए भगत मान लेते हैं कि संजय को सार शब्द का पता है। दास का कहना है कि इसको सार नाम ही नहीं मिला है, सार शब्द तो दूर की कौड़ी है। यह तो उस श्रेणी का पाखंडी है जिनके बारे में कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है, लहा जाए तो लहिए, यानी समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा। यह सार शब्द दास देता है, यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। हे अज्ञानी, हे ढोंगी, बता तेरा तत्व ज्ञान इससे भिन्न कौन सा है जिसे सार शब्द कह रहा है। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि संतों शब्द शब्द बखाना, शब्द फांसा सब कोई, शब्द भेद नहीं पहचाना। ओम भी शब्द है, सोहम भी शब्द है। वाणी सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, यानी सोहम भी शब्द है। सोहम का एक धुनात्मक शब्द भी है, सारनाम भी शब्द है। जैसे सोहम शब्द सारनाम भी शब्द है, सार शब्द भी शब्द है। शब्द को पहचानना है, कौन सा शब्द कितना लाभदायक है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सार शब्द को खोज कर शब्द में बैठे, यह है वह गुप्त भेद मूल ज्ञान। कहा है कि सार शब्द मिलने के बाद भी कुछ और करना है, तब मोक्ष होगा। इसका भेद दास यहां नहीं खोलेगा, क्योंकि यह है वह मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान। संजय साकट दिल्ली बता इस वाणी का भेद। यदि तेरे पास गुप्त ज्ञान है, मूल ज्ञान है, जो तू दावा कर रहा है मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान, सार ज्ञान होने का, भोले भक्तों को मूर्ख बना रहा है। संजय दिल्ली वाला कहता है कि सतगुरु अलग है, संत अलग, साहिब अलग है। एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत होता है। मेरे को दास को तो सतगुरु कहता है, अपने को संत भगत व दास कहता है, और तर्क देता है कि जीव कल्याण संत भगत दास से होना है, सतगुरु से नहीं हो सकता। मैं यानी संजय सबके कष्ट दूर करूंगा, यह भी इसकी झूठ है। प्रमाण संत गरीबदास जी की वाणी में गुरुदेव के अंग की साखी नंबर 53 में, गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, दर दर भेख विशाल अंग खेले आदि और अंत। अर्थात सतपुरुष यानी भगवान कबीर जी साहिब तो हैं ही। काशी में प्रगट काल में सतगुरु भी वही थे, संत भी वही थे, दास भी थे।
प्रत्येक शब्द वाणी में दास कबीर लिखा है। भगत भी थे क्योंकि भक्ति का अभिनय भी करते थे। उस समय कोई अन्य संत व सतगुरु उनके समान नहीं था, ना कोई भगत ना कोई दास उनके समान था। इब्राहिम सुल्तान के बाग में नौकरानी का रूप बनाकर गए। सुल्तान ने कौड़े मारे तो भी उसे कोई दंड कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। वे तो सुल्तान को भस्म भी कर सकते थे। वर्तमान में यह दास सतगुरु है तथा संत भी है। भक्ति करता हूँ, भगत हूँ। प्रत्येक प्रवचन में वह वाणी में दास कहता हूँ। संजय दिल्ली का यह कहना भी झूठ है। यह हर प्रकार से कपटी व महिमा का भूखा व झूठा है। ब्रह्म 4 हैं या अधिक। संजय दिल्ली कहता है कि 4 ब्रह्म हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं है। उत्तर जो बेशर्म होता है वह ऐसी ही बकवास किया करता है। बुद्धिमान तो शीघ्र समझ जाते हैं। जिन्होंने दास के सत्संग कम सुने हैं वे इस पामर प्राणी के जाल में फंस गए हैं। अपड़ो ब्रह्म 4 नहीं अधिक हैं। काल के 21 ब्रह्मांड हैं जिनका यह मालिक है। इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु पुरुष बताए हैं। एक सर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी क्षर ब्रह्म है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी साहब मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी यानी कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं, साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे साहब यानी प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है। इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं। जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मांड के 5 ब्रह्मांडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द करनैनो दीदार महल में प्यारा है मैं साखी नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म नि अक्षर चिन्हो, 4 मुकाम गुप्त तय कीन्हो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, जिनमें से 20 ब्रह्मांडों के 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मांड अकेला 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं। जो एक महाब्रह्मांड वाले 5 ब्रह्मांडों में, जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं, 4 नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें सृष्टि है तथा 4 ब्रह्मांड और हैं। ऐसे 5 ब्रह्मांडों का समूह एक महाब्रह्मांड कहा जाता है। अपने वाले ब्रह्मांड सहित 5 ब्रह्मांडों में भी यही काल ब्रह्म 5 रूप बनाकर गुप्त रहता है। कहीं पर 4 अंड यानी ब्रह्मांड 4 ब्रह्म लिखा है। इस महाब्रह्मांड में अपने वाले ब्रह्मांड से अन्य 4 ब्रह्मांड और हैं। उन ब्रह्मांडों में भी यही ब्रह्म गुप्त रह रहा है। यह काल ब्रह्म की ही जानकारी है। गुप्त तो वह रहता ही है। ये 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त हैं तथा जो 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला 21वां ब्रह्मांड है, उसमें भी 4 मुकाम गुप्त बना रखे हैं।
वे ब्रह्मांड नहीं है, काल का यह निज निवास स्थान है। जिस महाब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम हैं, इस ब्रह्मांड के प्राणियों तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तक को उन अन्य 4 ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहीं 4 ब्रह्मांड तथा 4 ब्रह्म लिखा है। इनको भी 4 गुप्त मुकाम कहा जाता है। 21 में ब्रह्मांड में भी 4 मुकाम गुप्त हैं। इस अज्ञानी संजय दिल्ली ने कहीं पर 4 ब्रह्म पढ़ लिया, उससे तत्वदर्शी बन बैठा। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस महाब्रह्मांड के मध्य वाले ब्रह्मांड में कुछ जीव काल ने भ्रमित करके रखे हैं। वे मान रहे हैं कि यह सतलोक है, यही तो काल जाल है, यही तो वह गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान है जो दास से अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। फिर भी हमने तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान रखना है। ब्रह्म काल चाहे 20 हो, हमारे लिए उनका ज्ञान रखना क्या जरूरी है? ज्ञान तो यह रखना है कि काल ब्रह्म के जाल से कैसे छूटा जाए। वह ज्ञान दास की संगत का बच्चा बच्चा जानता है। इस संजय साकट को उसका भी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो यह झूठ कपट करता ही नहीं। यह काल का पक्का एजेंट है। इससे भगत व भगतमती सावधान रहो। ऐसे अपराधी के दर्शन से भी दोष लगता है। आरती में बदलाव किया है जो महापाप है। भक्तों ने बताया है कि संजय दिल्ली ने संध्या आरती के अंत में गुरु जी यानी दास का गुरु स्तुति का शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी की अंतिम पंक्ति में फेर बदल कर रखा है। वास्तविक पंक्ति इस प्रकार है, स्वामी राम देवानंद दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। फेर बदल करके इस प्रकार बनाई है, जिसे उसके चेले आरती में गाते हैं, सतगुरु रामपाल दाता आपकी घनी सतावें बाता, तेरा दासन दास कीजियो सतलोक का वासी। इसका उत्तर इस प्रकार है, संत व सतगुरु की वाणी से उसकी छाप यानी नाम काटकर अन्य विधि से नहीं लिख सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव करना उस सतगुरु व संत का अपमान है। संजय दिल्ली की बुद्धि काल ज्योति निरंजन ने बंद कर रखी है। यह कहता है कि रामपाल पृथ्वी पर विद्यमान है, इसलिए यह कहना कि क्या सतलोक का वासी गलत है। इस पंक्ति को इस प्रकार बोलना चाहिए था कि कीजियो सतलोक का वासी। इसको तो दास के ज्ञान में अपने अज्ञान के कारण दोष दिखाई देता है। बात करता है मेरे को तत्व ज्ञान मूल ज्ञान है, जिसका किसी को ज्ञान नहीं। जैसे संत गरीबदास जी ने कहा है कि दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरपुर डेरा। संत गरीबदास जी पृथ्वी पर विद्यमान थे तथा उसी समय कहा है कि मैं सतगुरु कबीर जी का चेहरा यानी दास हूं। मेरा डेरा यानी निवास सतलोक यानी अमरपुर में है, यानी मैं सतलोक का वासी हूं, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने सतलोक का वासी किया हूं। अज्ञानी संजय तो है ही काल का एजेंट, इसने तो वाणी के अर्थों का अनर्थ करके बताना ही है, क्योंकि इसने नरक में जाना है। जो अज्ञानी है उनकी जड़ बुद्धि यानी पत्थर के समान जड़ है, वे इन तत्व ज्ञान से भरी अमृतवाणियों को कैसे समझ सकते हैं। उनमें एक संजय दिल्ली है। यदि यह दास इस वाणी में इस प्रकार बदलाव करे, दास रामपाल स्वामी रामदेवानंद का चेहरा कीजियो सतलोक अमरापुर डेरा, कैसा लगेगा। संत गरीबदास जी का अपमान परमात्मा कबीर जी का अपमान है, जो महापाप का कारण हो जाएगा। इसी प्रकार दास के गुरु स्तुति शब्द में फेर बदल करके संजय जालिम ने घोर अपराध किया है। मैंने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी, ना आज्ञा दूंगा। दास ने किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं दे रखी है। यह दास किसी को नाम देने की आज्ञा नहीं देगा। कलयुग में मेरे पश्चात मेरे यथार्थ कबीर पंथ यानी कबीर सागर में कबीर वाणी अध्याय में लिखा 13वां पंथ यह है,
जो दास से चला है, यानी मेरे अतिरिक्त कोई गुरु नहीं होगा। कबीर जी के पंथ यानी यथार्थ भक्ति मार्ग का नाश स्वयंभू गुरुओं ने किया। काल के दूत घुस गए, जगह जगह आश्रम बनाए। भारत देश में दया धर्म की कमी कभी नहीं रही है। दानवीर अनेकों रहे हैं, वर्तमान में भी हैं, जो भावना में बहकर नकली असली को ना पहचान कर दोनों हाथों दान करते हैं। इसी कारण से आगे किसी को गुरु पद नहीं दिया जाएगा। जैसे ईसा मसीह जी के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। यह पंथ कितना फैला, विश्व में छाया है। हजरत मोहम्मद जी के बाद कोई गुरु नहीं बना। यह पंथ कितना फैल गया। सिख पंथ में 10वें सिख गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने भी आगे गुरु पद बंद किया। उसके बाद सिख पंथ विश्व में फैल गया। अब यही निर्णय दास ने लिया है। आगे से मेरा वीडियो वाला इलेक्ट्रॉनिक शरीर ही सबको नाम देगा, ज्ञान देगा। सन 2008 से इसी शरीर में दास नाम दीक्षा वीडियो से दे रहा है। लाखों अनुयायियों ने इसी इलेक्ट्रॉनिक यानी नूरी स्वरूप से दीक्षा ली है। सबको अद्वितीय लाभ हुए हैं और हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप जी साधना व अन्य टीवी चैनलों पर प्रतिदिन सत्संग में भक्तों तथा भगत मतियों के अपने मुख से सुनते हो। आगे भी कलयुग में इसी विधि से नाम दीक्षा दी जाती रहेगी। दास सतलोक चला जाएगा तो भी यही इलेक्ट्रॉनिक शरीर सत्संग करेगा तथा दीक्षा देता रहेगा। सबको इसी प्रकार लाभ होता रहेगा, कष्ट निवारण भी होगा। मोक्ष तो होना ही है, जो सतपुरुष कबीर जी की भक्ति का मूल उद्देश्य है। मैं यानी दास किसी को नामदान यानी दीक्षा देने की आज्ञा नहीं दूंगा। यह सत्संगों में कई बार दास ने बोला है। कबीर पंथ का बिगाड़ स्वयंभू गुरुओं ने ही कर रखा है। ना उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान, ना यथार्थ भक्ति के नामों का ज्ञान। वे सब काल प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। जैसे यह संजय दिल्ली काल प्रेरित है और सब मनमुखी भक्ति व धार्मिक क्रियाएं कर रहा है। यह स्वयंभू गुरु बनने की तैयारी कर चुका है। कभी भी अपने को गुरु घोषित कर देगा, क्योंकि यह काल का दूत है। सब भक्ति के कर्म गलत कर रहा है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नकली स्वयंभू गुरुओं ने गांव के गांव खराब कर दिए हैं। मनमुखी भक्ति की क्रिया करवाकर सबका अनमोल मानव जीवन नष्ट करवा दिया। फिर एक परंपरा पड़ जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती रहती है। नकली गुरु मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे कोई झूठा पासपोर्ट बनाता है, लोगों को गुमराह करके कहता है कि ये असली पासपोर्ट है। उसे पासपोर्ट बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो उसका बनाया पासपोर्ट व्यर्थ है। जब वह हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पर जाएगा विदेश जाने के लिए, तब वह नकली पासपोर्ट काम नहीं आएगा। बनाने वाला तथा बनवाने वाला दोनों दोषी पाए जाएंगे। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसी प्रकार जब भगत या भगतमती संसार छोड़ परलोक जाने के लिए रवाना होंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। यदि संजय दिल्ली को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता तो यह नकली गुरु बनने की गलती कभी नहीं करता। इसको डर लगता कि परमात्मा नाराज हो जाएगा। यदि गुरुजी ने नाम दीक्षा का अधिकार नहीं दे रखा है तो भूलकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। नकली गुरु के सिर पर उन सब जीवों के जीवन नष्ट करने के पाप का भार रखा जाता है। जिन जिन को यह नाम देगा, इसको नाम दिलाने का भी अधिकार नहीं है। नाम देने का तो किसी को अधिकार देना ही नहीं है। इस बेशरम को शर्म भी नहीं आती जो अपने आप गुरु जैसी क्रियाएं कर रहा है। आशीर्वाद देता है, चंवर करवाता है, तिलक लगवाता है, पैरों पर फूल डलवाता है। अन्य उदाहरण, जैसे किसी राज्य की सरकार सरकारी नौकरी लगाने के लिए एक बोर्ड का गठन करती है। उसका एक चेयरमैन बनाया जाता है जो नौकरी लगने के लिए निवेदन करते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार चेयरमैन नौकरी के लिए चयन करता है
उनको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति पत्र देता है, अपने दस्तखत करके मोहर लगा देता है। उन सबको सरकार नौकरी पर रख लेती है तथा सरकारी तनख्वाह देती है। यदि कोई धोखेबाज असली जैसा नियुक्ति पत्र बनाकर कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र देता है, उनसे रुपए रिश्वत में लेता है, उसका नियुक्ति पत्र कहीं काम नहीं आएगा, उसको सरकार दंडित करेगी। ठीक इसी प्रकार जो अनधिकारी गुरु बनकर दीक्षा देता है या दीक्षा दिलाता है और दान के रुपए लेता है, परमात्मा उसे दंडित करेगा। उसने अनेकों अनजान लोगों के अनमोल मानव जीवन को नष्ट कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए इब झड़े नहीं झाड़े। झूठे गुरु को लीतर मारे, घर से काट घसीटे, या के पीटे पाप नहीं है, या को निश्चय पीटे। अर्थात नकली स्वयंभू गुरु इतना हानिकारक है कि वह पूरे गांव के भोले व्यक्तियों का मानव जीवन नष्ट करवा देता है। ऐसे शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म करवाता है जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। पूरा गांव उसी गलत साधना पर दृढ़ हो जाता है, समझाने से भी नहीं छोड़ता। नरक में जाते हैं, प्रेत का जीवन जीते हैं, मां कष्ट उठाते हैं। संजय गिल्ली मृत्यु के बाद भूत बनेगा। इसकी समाधि उसी गांव में बनाई जाएगी, फिर इसके अनुयायी उस यादगार की पूजा किया करेंगे। ऐसे यह जालिम अनेकों मानवों का जीवन नष्ट करेगा। यह प्रेत बनकर यहीं रहेगा। ऐसे जालिमों से मानव को बचाने के लिए परमात्मा ने दास से यह यथार्थ कबीर पंथ प्रारंभ करवाया है, जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व ही बता दिया था, वही आज सफल हुआ है। इसमें यह संजय दिल्ली नामक कीड़ा लगा है। इससे बचाव के लिए यह पत्र एंटीबायोटिक यानी रोगनाशक औषधि का काम करेगा। जो इसको मन लगाकर पड़ेगा उसी पर असर करेगा, उसका मानव जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। मानव जीवन बहुत अनमोल है। इसके एक श्वास की कीमत इतनी है जो परमेश्वर कबीर जी ने बताई कि कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल। श्वास जो खाली जात है वह 3 लोक का मोल। अर्थात मानव शरीर प्राप्त प्राणी के एक श्वास की कीमत तीनों लोकों स्वर्ग पाताल व पृथ्वी लोकों के समान है। यह श्वास बिना सत्य भक्ति के खाली जाता है तो मानव को अत्यधिक हानि होती है। जो नकली झूठे गुरुओं से दीक्षा लेकर भक्ति व दान आदि करते हैं उनको भी यही हानि होती है। यही श्वास यदि पूर्ण गुरु जो दीक्षा देने का अधिकारी है तथा यथार्थ नाम जाप को देता है, उससे दीक्षा लेकर स्मरण में लगाया जाए तो उस सतनाम के श्वास उश्वास के एक जाप से कितना कीमती हो जाता है, वह संत गरीबदास जी ने बताया है। सतनाम पालडे रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावा राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अर्थात पूर्ण सतगुरु जो सत्य दीक्षा देने का अधिकारी है, उससे दीक्षा लेकर सतनाम का एक स्मरण श्वास उश्वास से किया जाए तो उसकी इतनी कीमत हो जाती है जो वाणी में बताई है। उसको इस प्रकार समझें, तराजू जिसे तखड़ी यानी बैलेंस भी कहते हैं, गांव में तो आज भी घरों में प्रयोग होती है। एक काष्ठ की मजबूत डंडी यानी लकड़ी जो लगभग 3 फुट लंबी व 2-2.5 इंच की परिधि की गोल होती है, उसके दोनों सिरों पर लोहे की चद्दर के पलड़े रस्सियों से बांधे जाते हैं। उसके मध्य में एक रस्सी को डांडी में सुराख करके बांधा जाता है जो 2-3 इंच बड़ी होती है, मोटी 1 इंच होती है। उसे पकड़कर तराजू से सामान तोला जाता है। जब सामान तोला जाता है तो तराजू को जांचा जाता है कि इसमें कोई खामी यानी एरर तो नहीं है। यदि डंडी सीधी नहीं होती है और दोनों पलड़े एक रेखा में नहीं होते हैं तो उस तराजू में त्रुटि है। उसको कहते हैं कि तराजू में पासंग है, पासंग ठीक करो, कुछ दाने पासंग में रखो, तब यह सही परिणाम देगी। मान लो चने तोलने हैं और तराजू में कमी है तो उस पलड़े में कुछ चने रखे जाते हैं,
जो ऊपर उठा होता है, चने डालकर पलड़े एक रेखा में लाए जाते हैं। वे मुश्किल से मुट्ठी भर होते हैं, जिनसे तराजू के दोनों पलड़े सीधी रेखा में हो जाते हैं। वे चने मात्रा में 20 या 30 यानी मुट्ठी भर होते हैं तथा कुल तोले जाने वाले चनों की मात्रा 10 मन यानी 400 किलोग्राम भी हो सकती है। जिस पलड़े में मुट्ठी भर चने पासंग में रखे थे, उधर बट्टे यानी वेट रखे जाते हैं। जो चने पासंग वाले हैं वे सौदे में नहीं गिने जाते, वैसे ही पलड़े में पड़े रह जाते हैं। उनकी तो सौदे में गिनती भी नहीं होती। ठीक यही उदाहरण देकर संत गरीबदास जी ने समझाया है कि एक श्वास उश्वास से सतनाम का स्मरण करने से साधक के एक जाप की इतनी कीमत होती है कि तराजू के एक पलड़े में पूर्ण सतगुरु, जिसे उसके गुरुजी ने दीक्षा देने का अधिकार दे रखा हो, उससे दीक्षा प्राप्त करके किया सतनाम का एक श्वास उश्वास का स्मरण रख दे। दूसरी ओर एक ब्रह्मांड में बने 14 लोकों यानी ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, देवी दुर्गा का लोक, इंद्र का लोक जो स्वर्ग से भिन्न राजधानी रूप है, वह धर्मराय का लोक, ज्योति निरंजन का लोक यानी ब्रह्मलोक, महतलोक, गोलोक आदि आदि को चढ़ा दे यानी रख दे, तथा 3 लोक यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक को तो पासंग के स्थान पर धरे यानी रखे, तो भी एक सतनाम का विधिवत किया श्वास उश्वास से समण वाला पलड़ा भारी रहेगा, वह उठेगा भी नहीं। परमेश्वर जी आपकी काल के दूतों यानी पागल कुत्तों, पवन तथा संजय से रक्षा करे। सत साहिब।